5 बोलो तो सही कि जिनको केवल ज्ञान हो गया होने से मोक्ष होना ही है, 2400 घंटे खाने पर भी मोक्ष तो होने वाला ही है, फिर भी उन आत्माओं में अंत में 30 उपवास ऐसे बाह्य तप किए। क्यों? हमको तो निश्चय की साधना बाकी है, जबकि उन तीर्थंकरों ने तो निश्चय की अंतिम चरम सीमा को प्राप्त कर लिया था, फिर भी व्यवहार का बाह्य तप का आचरण किया। दोनों में से एक तो मूर्ख है ही ना। या तो ऐसा कहो कि वे तीर्थंकर मूर्ख थे कि असक्षम किया। खाने पीने में कुछ भी बुराई नहीं, और अगर ऐसे कहने की हिम्मत न हो तो ऐसे कहो कि हम मूर्ख हैं कि हमें खाने की लालसा वगैरह दोषों के सताने के कारण निश्चय की साधना बाकी होने पर भी हम बाह्य तप की उपेक्षा करते हैं। अरे जिनके शासन में जी रहे उन श्रमण महावीर भगवान देव के छदस साधना काल के 12.5 वर्ष तो देखो। उन 12.5 वर्षों में 11.5 वर्ष जितने 24 उपवास किए, मात्र 349 दिन ही पालने किए। इतना स्पष्ट दृष्टांत सामने होते हुए भी आँख क्यों नहीं खुलती? रोगी को आरोगी बनना हो तो दवा लेने के द्वारा कुपथ्य के त्याग से धीरे धीरे आहार को ऐसे घटाना कि एक दिन वो आरोगी बनकर रह जाएगा। वह साधी जो बाह्य तप करते वे अनहारी की साधना के लिए। मुझे इस प्रकार सर्वथा आहार त्यागी बनना है। मेरे आत्मा का स्वभाव तो आहार के बिना ही जीने का है। उसके बदले मैं कर्मों के कारण आहारी बनकर जी रहा हूँ। आहार के बिना का चलेगा ही नहीं। ऐसी मेरी परिस्थिति बन चुकी है। अब मुझे मेरे स्वभाव फिर से प्राप्त करना है। आहार के बिना हमेशा प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना है। धीरे धीरे मेरे शक्ति अनुसार आहार का त्याग करते करते मैं अनहारिता का स्वभाव प्राप्त करता जाऊं। इस प्रकार बाह्य तप भी अत्यंत आवश्यक है, ये नहीं भूलना चाहिए। देवो केसर मिश्रित जलથી દીક્ષોત્સવ મુજ કરતા, लोचती वहती रुधिરની धारा જોઈ आनंद ने बढ़ता। धन्य थे। साधु जीवन में मुश्किल लगते विषय में एक मुख्य विषय है लोच। सिर के दाढ़ी मूछ के बाल नोच नोच कर वर्ष में 2 बार लोच करवाना, ये कठोर पुरुष के आंखों से भी आंसू गिराने वाला है। अधिक दीक्षा पढ़ने के बाद भी लोच करवाते समय आंखों से आंसू गिरते। बीच बीच में लोच करवाने वाले को रोकना पड़ता है। जल्दी जल्दी बाल खींचने वाले को धीरे धीरे कहना पड़ता है। जो अच्छा लोच कर सकता हो उसके पास ही लोच करवाने की तमन्ना होती है। अब तो कोई वर्ष हो गए लोच कराते कराते, अब कोई भी नया साधु लोच करे तो भी मुझे सहन करना है, ऐसे विचार कर नए साधु से लोच करवाने की हिम्मत कम लोग ही करते हैं। उसमें भी जो नित्य दीक्षित है, बाल मुनि है, उनका लोच पूरा करते करते तो पसीना छूट जाता है। अत्यंत कोमल त्वचा और एक कठोर काम। कभी कभी तो लोच करने वाले या देखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक बाल मुनि का लोच 12-15 दिन में पूरा हुआ, ऐसा देखने में आया। नूतन मुनि को बहुत आश्वासन देना पड़ता है, पास में बहना पड़ता है, बस अब तो कुछ ही बाकी है। ऐसे झूठ भी बोलने पड़ते हैं, बीच में गोची भी करवानी पड़ सकती है, मजाक भी, चुटकुले भी कहने पड़ते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि लोच ये कोई सामान्य बात नहीं। किसी के लिए ये सामान्य बने, लेकिन अधिकतर के लिए तो ये अत्यंत कठोर काम है। ऊपर लिखे अनुसार लोच हो तो भी लोच करवाने वाले धन्य है। उसकी आंखों में आंसू गिरे या बीच में लोच को रोककर थोड़ी देर बाद फिर से करवाकर लोच पूरा करवाता है। बाल नहीं कटवाता, कपट नहीं करता, कंची से बाल काटकर संघ को ठगता नहीं, ये उसकी जबरदस्त योग्यता है। लेकिन प्रचंड वैरागी मुनिवर तो एक अलग अदाई करते हैं। शुरू में लोच करते समय प्रत्येक बार खून निकलता है। अगर राख डालने में न आए तो खून से सिर रंग जाए, खून की धारा बहने लगे। ऐसा भी देखने में आया है कि चुटकी में भरकर बाल खींचने पर खून के छींटे उड़ रहे थे। इस प्रकार खून देखकर वैरागी मुनि घबराता नहीं, उद्वेग प्राप्त नहीं करता। ये खून खून नहीं, मेरे लोच के मेरे दीक्षा के उग्र कार्य को देखने देव आकर्षित हुए, मेरे पर बहुमान से केसर से मिश्रित रंगीन जल का अभिषेक कर रहे हैं। मैं ये खून नहीं, अभिषेक जल है। मैं कितना धन्य, देव भी मेरा अभिषेक कर रहे हैं। ऐसे उत्तम विचारों में मग्न वो वैरागी अपने दुखों को भूल जाता है। देखे ऐसे जिन शासन के श्रृंगार अणगार भगवान। सुना है कि मात्र 8 वर्ष के एक बालमुन यही मुक्ता रत्न को जब दीक्षा के बाद पहला लोच हुआ, तब वो आंखें बंद कर नवकार जप की मुद्रा में बैठ गया। लोच पूरा हुआ तब तक उसकी मुद्रा में बैठा रहा, न तो रोए और न ही रोज करने वाले को रोका। ये देखकर बड़े बड़े मुनि भी आश्चर्य करने लगे। लोच से घबराने वाले शर्मसार हो गए। एक युवान साधु लोच के समय लोच करवाने वाले से कहता है कि मुनिवर, पूरी ताकत से खींचो, मेरी चपड़ी उखड़ जाए तो भी डरना नहीं। इस जीव ने ऐसे पाप किए कि इसके सामने ये कष्ट का कोई मायना नहीं। जोर से खींचो, खून निकले तो भी रुकना नहीं। दूसरा एक युवान साधु एक साथ 6 लोगों से लोच करवा रहे हैं। कोई दाढ़ी के बाल तो कोई मूछ के, कोई सिर के, कोई आगे के भाग से, कोई पीछे के भाग से। इस प्रकार एक साथ 6 लोग उसका लोच करते हैं, और वह मुनि हंसते ही ये सब करने दे रहा है, रोकता नहीं। अगर कोई खड़ा रह जाए तो झट उसे लोच करने को कहता है। क्यों थक गए? जल्दी करो। अन्य एक मुनिराज, नए नए मुनि लोच करवा
करना सीखे, इसलिए प्रत्येक लोच नए नए स्वादों से करवाता था। सबसे पहले लोच करने वाले को लोच कैसे करना पता नहीं होता। बाल जैसे जैसे उखाड़ते हैं, एक साथ ज्यादा बाल खींचते, एक साथ झटके में इतने बाल नहीं उखड़ते, तब ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वे मुनिराज ये सब सहन करते थे। एक आचार्य भगवान के 10 साधुओं में अनेक साधु तो स्वयं ही लोच करते हैं, दूसरों के पास लोच नहीं करवाते। उनके श्रमणी वर्ग में भी अनेक श्रमणी भगवंत अपना लोच स्वयं करती है। जैनेतर तो ये सोच लोच देख नहीं सकते, वे तो बाल खींचने की बात से ही शब्द रह जाते। नंगे पांव विहार और लोच, इन दो कारणों में जैन श्रमण जैनेतरों में अत्यंत आदर के पात्र बने हैं, क्योंकि उन्हें को सन्यासी ऐसे कुछ नहीं करते। प्रायः अन्य किसी धर्म के सन्यासी धर्मगुरु ऐसे कष्टमय जीवन नहीं जीते, जो कष्टमय जीवन सामान्य से सामान्य जैन श्रमण जीते हैं। इसी कारण अन्य धर्मी जैन साधुओं के प्रति बहुमान भाव धारण कर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अगर लोच कराने में भय लगता हो, अगर लोच के विचार से ही डर लगता हो, तो ऐसे मुनिवरों को याद करो, उनके भावों को याद करो। उन मुनिवरों के स्मरण से अप्रतिम शक्ति प्राप्त होकर रहेगी। नमोत्थुणम सम्मणस्य भगवो महावीरस्य। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।